हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 20 जनवरी 2026 से लेके 17 मई 2026 तक का ये जो समय है, इस समय कई रहस्य खुलने वाले हैं और असली जो अंदर आपकी स्थिति है वो सामने आने वाली है। अंदर कुछ और बाहर कुछ और, यदि ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आएगा। हमारी जो क्षमता है वो पूरी तरह से सामने आने वाली है। तो क्या कैसा प्रभाव रहने वाला है, अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जीवन में आप देखेंगे कि जो चीजें आप देख रहे थे बहुत सारे लोगों को, पर अब वो दूसरे तरह दिखाई देंगे। यानी उनके विचार, उनकी सोच जो पहले आप समझ रहे थे, अब वो चीजें दूसरी दिखाई देंगी, क्योंकि अब शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि देव अब स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसे हम समझेंगे। शनि देव लगभग ये 118 दिनों तक गोचर करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पे। इसके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं और ये नक्षत्र रहस्यों को उजागर करने का है। इसके जो देवता हैं वो अहिर्बुध हैं और शनिदेव स्वयं कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं। तो अब न्याय करने वाले हैं। क्या कैसा प्रभाव मिलने वाला है, ये सब कुछ हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। दुनिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है इस नक्षत्र परिवर्तन का, ये समझते हैं। इस समय आप देखेंगे कि 20 जनवरी से लेके 17 मई के बीच में ये जो समय रहने वाला है, इस समय कई रहस्य उजागर होंगे। इस समय कई धर्म गुरु, उनके रहस्य खुलेंगे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी घटने वाली हैं जो कि पानी से जुड़ी हुई हो। यानी कि कोई ना कोई घटना ऐसी होगी जो कि पानी से जुड़ी हुई हो, समुद्र से हो सकता है, बाढ़ से हो सकता है, यानी कि जल से जुड़ी हुई समस्याएं भी देखने को मिली। इसके अलावा और क्या समस्याएं हो सकती हैं, इस समय कुछ जो शत्रु थे, छिपे हुए थे, अब वो सामने आने वाले हैं। चाहे कोई हमारा विरोधी देश हो या हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो, तो वो सभी अब बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय कई बार सरकार या सरकारी क्षेत्रों से धार्मिक लोगों का टकराव होगा। राजनेताओं के रहस्य खुलेंगे और भी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के रहस्य इस समय खुलने वाले हैं। सच्चाई सामने आने वाली है। तो ये कई विशेष घटनाएं इस समय घटेंगी। ये जो समय होगा मई तक का, इस समय कई घटनाएं घटने वाली हैं। चलिए अब जानते हैं कि तुला वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनिदेव आपके षष्ठम भाव, छठवें भाव पर गोचर कर रहे हैं, पंचमेश और सुखेश होके। शनिदेव का गोचर काल आपके जीवन में आपके शत्रु बाधाओं से मुक्ति दिलाने का क्या रास्ता हो सकता है, वो आपको देंगे। आपके जो जीवन में शत्रु बाधा है उसे दूर करेंगे। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और लंबी यात्रा, विदेश यात्रा करने का मौका या विदेश से जुड़े हुए कोई काम है आपके, तो वहां पर बेनिफिट भी शनिदेव देने वाले। संतान पक्ष से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान के प्रति जो चिंता थी वो दूर हो सकती है और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि भी होगी और घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। और यह समय विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यह समय धन लाभ भी कराएगा और कई क्षेत्रों में सफलताएं भी देने वाला है। और पब्लिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, राजनीति में हो या और भी ऐसे मैनेजर हैं या और भी बड़े किसी पोस्ट में हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे मैनेजमेंट करना आसान होगा। तो ये तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय है।
इस समय क्या कर सकते हैं उपाय जिससे आपको और भी अच्छे परिणाम मिले? एक तो अपनी पर्सनल कुंडली में चेक करिए, क्योंकि हर एक पर्सनल कुंडली में अलग अलग स्थितियां होती हैं, शनिदेव की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो कैसे हैं, क्योंकि यदि वो अच्छी स्थिति में तो बहुत ही बढ़िया, यदि पीड़ित हैं तो फिर कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। और इसके अलावा गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं? गोचर के अनुसार आप शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः। या देखिए, इसमें बहुत ही सरलता है और बहुत प्रभावी उपाय है, वो है जल का दान करना। जल का दान किया जा सकता है। और उत्तरा भाद्रपद के जो मूलतः विष्णु भगवान की आराधना करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और आपके लिए यह समय अनुकूलता लाएगा। तो हनुमान जी की आराधना करना, शनि देव की आराधना करना, यह आपके लिए सहयोगी होगा। कमेंट में जय शनिदेव जय बजरंगबली लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।